बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ है। मेरे बच्चे की हिफाजत मम्मा, मेरे अल्लाह। डरो मत दिलान, कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेबी को कुछ नहीं होने दूंगा, समझ गई तुम? परेशान मत हो, रिलैक्स हो, वो ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। दिलान, जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस है। काश कि ऐसा कभी ना होता। मैं माफी चाहती हूँ। वो सब भूल चुकी हूँ मैं। रेवा, रेवा हिम्मत करो, रेवा आंखें खोलो। रेवा, रेवा आंखें खोलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बारान, तुम यहाँ कैसे? मेरे सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाहिर से हिसाब लेने आई हूँ मैं, मुझे जाने दो। ध्यान, होश में आओ, कहीं नहीं जा रही तुम। बारान छोड़ो मुझे, मैं उससे बात करूंगी, उसे उसकी औकात याद दिलाऊंगी। तुम्हारा काम नहीं है ये। असल में तो ये मेरा ही काम है। मैं उसकी वजह से मरने वाली थी। वो मेरे सब प्यारों को, तुम्हें और बेबी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अम्मी को भी मारना चाहता था। उसने मासूम रिवा को कत्ल करवा दिया। उसे इस सब का हिसाब देना होगा। मैं उससे हिसाब लूंगी। कहूंगी कैसे इंसान हो तुम? क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ज़मीर नहीं है? मुझे इसका हक है ना? हक है तुम्हें, और वो भी आखिर तक। बस थोड़ा इंतजार करो। ये ऐसे नहीं होगा। ये कमीना बातों से समझने वाला बिल्कुल नहीं। समझेगा। वो मेरी आंखों के सामने अपने किए का हिसाब देगा। देखो, तुम्हारा गुस्सा बचा है, मेरा भी बिल्कुल यही हाल था। मैं भी फौरन हिसाब लेना चाहता था।
बल्कि मैं उससे भी कुछ बढ़कर करने वाला था। दिलान को अंदर ले जाओ। बेटा क्या हो रहा है? फरहान, क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? फरहान, क्या बात है? वो बड़ा दुश्मन जवाहिर था बाबा। क्या? रिवा को भी उसने कत्ल करवाया। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? जो आपने सुना बाबा, अब मुझे मालूम है कि मेरा दुश्मन कौन है। रुक जाओ फरहान, कहां जा रहे हो? छोड़े रुको। बाबा। फरहान बेटा रुक जाओ, मेरी बात सुनो बेटा। कोई पागलपन मत करना। खुद को रोके रखना पागलपन है। मैं क्यों अब तक रुका रहा बाबा? उसका काम तमाम कर देना चाहिए था। बीच में बताइए। रुको बेटा रुको, किसी और की चिंगारी से आग मत लगाना फरहान बेटे। जरा रुको, सुकून तहम्मुल से सोचते हैं। अब सोचने का वक्त नहीं है बाबा। मैं उस कमीने को मार डालूंगा। मेरी बीवी और मेरी फैमिली के साथ उसने जो कुछ किया है, छोड़ दे बाबा। फरहान सुनो, जज्बाती मत बनो बीच बेटा। में मत आए। जल्दबाजी में कोई कदम मत बाबा! उठाना। बंद करो। तुमने मुझे मजबूर किया फरहान। दुश्मन से हमेशा बंदूकों और तोपों से नहीं लड़ा जाता। लड़ने के लिए और हिसाब लेने के बहुत सारे दूसरे तरीके होते हैं फरहान। अगर तुम जवाहिर को गोली मार दोगे तो क्या होगा? इससे किसका नुकसान होगा? सोचो जरा बेटा। तुम्हें या उस गंदे आदमी को? दिलान के बारे में सोचो, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। तुम्हें और जियान दोनों के बाप का वक्त ज्यादा नहीं मिला, और ये सब कुछ मैं अपने पोते के साथ हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरी बात सुनो बेटा, बाप होना बेटा, वक्त आने पर खामोश रहना पड़ता है, समझे? तुम्हें सब्र करना होगा बेटा, तुम्हें इंतजार करना ही पड़ेगा। अब भी इंतजार करें क्या हम बाबा, ताकि कोई और मर जाए? बर्दाश्त कर लेंगे क्या हम? उसने मेरी फैमिली के साथ जो कुछ किया, वो मेरे अंदर एक कांटे की तरह मौजूद है। ना निकल सकता हूं और ना ही उगल सकता हूं। फरहान बेटे, क्या उसे कीमत अदा नहीं करनी चाहिए? उसके करतूत उसके साथ रहेंगे क्या? ये मत सोचो तुम, हरगिज नहीं रहेंगे बेटा। हम बदला लेंगे, और वो भी तब जब जवाहिर खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस करेगा। तब हम उसके सर पे चढ़ के तबाह कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे उसे। फरहान, उस आदमी ने हमारे खानदान पर हाथ उठाया है, हम उस पर दुनिया तंग कर देंगे। मुझ पर भरोसा करो, मैं बाप हूं तुम्हारा। हमें होशियारी से काम लेना होगा दिलान। हमें पुरसुकून रहना होगा। हम कैसे रिलैक्स रह सकते हैं? देखो वो कैसे हंस रहे हैं। जब रेवा ने अपनी जान दी, और मैं जब अपने बेबी को खोने से डर रही थी, तब भी वो हंस रहे थे। क्या उनकी तमाम बुराइयां ऐसी ही उनके साथ रहेंगी? नहीं रहेंगी।
थोड़ा वक्त और सब्र करना होगा। हम उससे इंतकाम जरूर लेंगे। कैसे? हमारा एक प्लान है, मुनासिब वक्त का इंतजार है। कैसा प्लान? तुम उसके बारे में मत सोचो, बस मुझ पर भरोसा रखो। बारान, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, यकीनन बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे, कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे किसी भी प्यारे को कुछ नहीं होगा। बस सब्र करती रहो और मुझ पर भरोसा रखो।